आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री गर्ग संहिता से आज धेनुकासुर के वध के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कभी कभी भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों संतों का प्रॉमिस रखने के लिए अपने दुश्मन को किस प्रकार दंड देते हैं, यह इस वृत्तांत में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो कि लगभग 10 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती करूंगा कि इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए। आपको स्वतः पता लगेगा कि भगवान कैसे कैसे क्रियाकलाप, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए मुझे इजाजत दीजिए कि इस वृत्तांत को शुरू कर सकूं। दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बहुत सी मनोहर गौएं चराते हुए नूतन तालवन के पास पहुंच गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहां धेनुकासुर रहा करता था। उसके भय से सारे ही गोपगण वन के भीतर तो नहीं गए, श्री कृष्ण भी नहीं गए। अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। श्री कृष्ण के प्रवेश ना करने का क्या कारण था, वो भी आपको आगे पता लगेगा। दोस्तों, अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली श्री बलदाऊ भैया परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। बलराम जी ने साक्षात अनंत देव के जो अवतार हैं, उनका पराक्रम भी अनंत है। अतः दोनों हाथों से उन्होंने ताड़ के वृक्षों को हिलाते हुए और फल समूहों को गिराते हुए वहां निर्भय गर्जना शुरू कर दी। गिरते हुए फलों की आवाज को सुनकर वह गर्दभाकार यानी कि गधे के आकार का असुर रोष से आग बबूला हो उठा। वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज उसके सोने में विघ्न पड़ जाने के कारण वह दुष्ट क्रोध से भयंकर होकर गर्जना करने लगा। धेनुकासुर कंस का सखा होने के कारण भी अति बलवान था। दोस्तों, वह बलदाऊ जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आन खड़ा हुआ और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात कर दिया। आघात करके वह बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंगने लगा। तब श्री बलराम जी ने धेनुक के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। यह कार्य उन्होंने एक ही हाथ से खेल खेल में कर डाला। इससे वह ताल वृक्ष स्वयं तो टूट गया, गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से ताड़ के वृक्षों को धराशायी कर दिया। राजेंद्र, वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर क्रोधपूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेलता हुआ ले जाता है, उसी प्रकार बलराम जी को धक्का देकर उसने 1 योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल धेनुक को पकड़कर घुमाना शुरू किया और घुमाकर उसे भूतल पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गई और उसका मस्तक फट गया, लहूलुहान हो गया। तो भी वह क्षण भर में ही उठकर तुरंत खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध प्रकट हो रहा था। इसके पश्चात उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सींग प्रकट करके भयानक रूप धारण करके उन तीखे और भयंकर सींगों से गोपों को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। गोपों को आगे आगे भागते हुए देखकर वह मदमस्त असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा। उस समय श्री दामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। स्तोक कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पाश से प्रहार किया। अर्जुन ने क्षेपण से और अंशु ने गर्दभाकार दैत्य पर लात से प्रहार किया। इसके पश्चात विशाल
विशालर्ष विशालर्षभ ने आकर शीघ्रता पूर्वक अपने पैर से बलराम जी अपने पैर और बल से उस दैत्य को दबा दिया। तेजस्वी ने अर्धचंद्र गर्दनियां देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थ ने उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए। वरुथप ने उस विशालकाय गधे को गेंद से मारा। तदनंतर श्री कृष्ण भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उन्होंने उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्री कृष्ण के प्रहार से धेनुक 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर उठकर अपने शरीर को कांपता हुआ और मुंह फाड़कर वह आगे बढ़ा और दोनों सींगों से उसने श्री हरि को उठाकर दौड़कर आकाश में चला गया। आकाश में 1,00,000 योजन ऊपर जाकर उसने श्री कृष्ण के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। वह मूर्छित हो गया, तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाद करने लगा और दोनों सींगों से गोवर्धन पर्वत को उसने उखाड़ लिया और श्री कृष्ण के ऊपर आघात कर दिया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदनंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंक दिया, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर स्थापित कर दिया। तदनंतर फिर धावा बोलकर महादैत्य धेनुकासुर ने दोनों सींगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोरों से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल भी कांपने लगा। तब महाबली श्री बलदाऊ जी ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर उठाकर दे मारा। इसके पश्चात उसका मस्तक फूट गया और उसका होश हवास भी जाता रहा। इसके पश्चात श्री कृष्ण के बड़े भाई पुनः उस दैत्य पर मुष्टिका से प्रहार करने लगे। उस मुष्टि प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहां नंदनवन के फूल बरसाए। देह से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह धारण कर पुष्पमाला, पीतांबर तथा वनमाला से समलंकृत देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुट गए। सहस्त्रों ध्वज उसकी रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्त्रों पहियों की घर घर ध्वनि से युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जुते हुए थे। लाखों चवरों की वहां शोभा हो रही थी। वह रथ अरुण वर्ण का था और अत्यधिक रत्नों से जटित था। उसका विस्तार 1 दिव्य योजन का था। वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर दिखाई दे रहा था। राजन, उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी। घंटे और मजीरे बज रहे थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुकासुर बलराम सहित श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गया। दिशामंडल को दैदीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार धेनुका का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल बालों को साथ लेकर ब्रज में लौट आए। उनके साथ गौओं का बहुत बड़ा एक विशाल समुदाय था। राजा ने पूछा कि हे मुनि, धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हो गई तथा उस गधे का शरीर उसे क्यों मिला? वह सब मुझे ठीक ठीक बताकर कृतार्थ कीजिए। तब श्री नारद जी ने कहा कि विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहां वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों के नूपुरों
का महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे खड़ाऊं पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से एक है जिनके शाप से, जिनके भय से यह सारा विश्व कांपता रहता है। वे बोले, दुर्वासा जी ने क्या कहा? गुस्से में, क्रोध में कहा कि दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोगासक्त है, इसलिए जा तू गधा बन जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में श्री बलदेव जी के हाथों से तेरी मुक्ति होगी। आगे नारद जी कहते हैं कि राजन, उस शाप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को यह वर पहले ही दे रखा था कि तुम्हारे वंश का कोई भी दैत्य आज से बाद मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा कमिटमेंट है उस प्रभु परमपिता परमात्मा का। तो दोस्तों, इसी के साथ यह 11वां अध्याय श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत धेनुकासुर का उद्धार यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। और दोस्तों, अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दिया करिए। और इस प्रकार इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री बलदाऊ भैया।